दोस्तों इसी कोचिंग में श्रेया पढ़ने आती थी। औरंगाबाद की श्रेया जिसे तेजाब कांड में मार दिया गया, वो दरिंदे बता दूं आपको, इसी कोचिंग से उसका 4 साल से पढ़ने लिखने का जो रिश्ता था। श्रेया को देखे होंगे, देखे हैं? नहीं देखे, यहीं पे रहते हैं आप लोग। दोस्तों इस कोचिंग संस्थान के में कहीं ना कहीं श्रेया का जो है 4 साल से तक पढ़ने आती थी, लेकिन 4 साल में आज 11 जून को ऐसा क्या हो गया कि वो हमेशा के लिए दूर चली गई। इस जगह की बता दूं आपको कि सामने में रोड है, इधर भी लेफ्ट और राइट रोड है, जहां से तकरीबन अपने घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी से कोचिंग, ये प्रीमियर कोचिंग पहुंचती है। यहाँ जैसा कि जानकारी दूं आपको कि संचालक यहाँ के बता रहे हैं कि श्रेया अच्छी लड़की थी, पढ़ने में भी थी, व्यवहार से भी अच्छी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ उस दिन और सुबह का समय और सुनसान वो सड़क जहां पर मैं श्रेया को किसी ने देख नहीं पाया, उसकी आवाज तक नहीं सुन पाया, उसके अंदर की जो कहीं ना कहीं वो डर और उनकी जो समस्या में घिरी हुई थी उसे कोई समझ नहीं पाया। शर्मनाक वो स्थिति जहां पे प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाया और शर्मनाक वो ऐसा सिचुएशन जो श्रेया को कोई बचा नहीं पाया। श्रेया बैठती थी, जैसा कि आपको बता दूं इस बेंच डेस्क पे कुछ नाम भी लिखे गए हैं कुछ बच्चों के द्वारा। खैर ये तो 11-12 के बच्चे होते हैं, ये तो उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन बता दूं आपको कि इसी कोचिंग संचालक ने बताया कि श्रेया पढ़ने लिखने में अच्छी थी, श्रेया सब कुछ कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, तनाव में रहती थी, मिलने जुलने वाली लड़की। और ये तस्वीर दिखा रहा हूं आपको सीधे स्केलेटन सिस्टम का, जो एक लड़की जो है शिखा भारती के द्वारा ये स्केलेटन सिस्टम बनाया गया है। ये प्रॉपर बायो का क्लास का सेटअप है और श्रेया भी बायो की स्टूडेंट थी और नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं श्रेया इसी कोचिंग से बिलोंग करने वाली आज हमेशा के लिए दूर हो गई। बस यादें रह गया कि यही कोचिंग, यही सर, यही के सर और यही के बच्चों के साथ वो पढ़ाई करने वाली लड़की, इतनी अच्छी खासी मासूम लड़की इस दुनिया से चली गई। दोस्तों सवाल यह है कि आखिर कोचिंग में आने वाले हजारों बच्चियां, अब इस कोचिंग में आने वाले जितने भी बच्चियां हैं वो डरी हुई है, सहमी हुई है। उसे ये डर है कि हम अब इस कोचिंग कैसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी कोचिंग में ऐसी घटना हुई जिसके जरिए हम तमाम ये बच्चियां सदमे में है। और जैसा कि यहाँ के संचालक भी बता रहे हैं कि कल से यानी कि जैसे ही घटना हुई 13 जून को, उसके बाद कोचिंग संस्थान में भी ताला लग गया, कहीं ना कहीं लगातार प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद लगातार डीएमएसपी के ऑर्डर के बाद आज इस कोचिंग में नोटिस आया है और कल से एक क्लास शुरू होगा। लेकिन कोचिंग संचालक ने साफ कहा है कि इस कोचिंग में इतना अभी भी लड़कियां करीब तकरीबन 500 बच्चियां पढ़ती है, जो बच्चियां अभी भी दहशत में है, अभी भी डरी हुई सहमी हुई है कि हम स्कूल में कैसे जाएं। लेकिन कानून और सिस्टम, प्रशासन, सरकार पे सवाल खड़ा होता है, यानी कि बड़ा तमाचा पड़ रहा है कि कोचिंग में जाने वाले बच्चों की सुरक्षा कौन देगा। तो स्थानीय लोग तो देख नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अब दरिंदगी कैसे हुआ, जो कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्लान्ड मर्डर बनाया गया और ये मर्डर मिस्ट्री का रहस्य की गुत्थी कब तक सुलझेगी, ये तो अब पुलिस के हाथों में है। डीएम साहब, एसपी साहब तमाम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस बार इतनी बड़ी इस मर्डर मिस्ट्री का कौन जिम्मेदार है और इस स्थानीय लोग क्या सोच रहे होंगे। कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ने वाली 500 से ऊपर बच्चियां अब क्या सोच रही है, कहीं ना कहीं दहशत और डर बना हुआ है, जिसको लेकर अब ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब तक यहाँ के स्थानीय लोगों के बच्चियों को और बच्चियों का सुरक्षा होगा। खास करके बड़ा सवाल है। अंकल जी, आप लोग घटनाक्रम देखे होंगे, श्रेया का ये कोचिंग में पढ़ने आती थी, क्या जानकारी है आप लोगों को कुछ ऐसा? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे कई सारे लोग और भी 1-2 लोग बच्चे हैं। आप मुझे तमाम दर्शक जो भी लोग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कहेंगे इस श्रेया को लेकर के, श्रेया के साथ जो भी घटना इतनी दरिंदगी के साथ हुई है, आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं बीबूजा, औरंगाबाद। लेकिन वो अब सवाल है कि 7 दिन के अंदर में डीएम साहब और एसपी साहब ने जवाब मांगा है। थाना पुलिस इंचार्ज को अब रिपोर्ट सौंपना है और उसके कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा होगा। लेकिन सवाल है कि कब तक हमारे देश की, हमारे बिहार की और हमारे इस जिले की बच्चियों को कब तक सुरक्षा मिलेगा, आखिर कब तक इसे अमन चैन की जिंदगी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं बीबूजा, औरंगाबाद।
आखिर कब तक बच्ची घर से ऐसे बिंदास निकल सकेगी? आखिर कब तक बच्चों के साथ हमारा देश, हमारे इकोसिस्टम और हमारे पूरी प्रशासन एक्टिव रहेगी, ताकि हमारी बहन बेटियों का इज्जत, हमारी बहन बेटियों की जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए ये तमाम नुमाइंदे और प्रशासन के लोग कब तक एक्टिव होंगे? ये बड़ा सवाल दोस्तों।